हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और आपने शुरू कर दिया होगा अपनी पढ़ाई। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया है इधर मेरे एक दो वीडियो को। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। देखिए, इससे पहले हमने क्या किया था, हम देख रहे थे वीडियो री एग्जाम, पिछले एग्जाम का एनालिसिस कर रहे थे आपका कि कितने क्वेश्चन कहाँ से बने थे। लगभग आंकड़े हमें वहाँ से मिल जाएंगे। तो हम उन चैप्टर को तो अच्छे से तैयार ही करेंगे और साथ में क्या होगा, हमें और भी तैयारी करने का थोड़ा सा आइडिया अच्छा सा मिल जाएगा। तो देखिए, जो पिछली बार आए थे टॉपिक उन्हें तो हमें छोड़ना ही नहीं। भले थोड़ा कि एजेंसी चेंज हो गई है, एजेंसी चेंज हुई है, कोई पैटर्न नहीं चेंज हुआ है और ना ही आपका सिलेबस चेंज हुआ है। तो जब हम हर लेवल की चीज़ें पढ़ेंगे तो कहीं से हमारे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अब रीजनिंग ही है, मान लीजिए आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं दिशा और दूरी पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, अगर आप हर स्टेप के क्वेश्चन लगा लेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन लगा लेंगे, तो चाहे जहाँ से दे दे आपको करना क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लेके आए हैं। और इसकी वीडियो शायद आपकी जीएस मेरी जो वीडियो है जीएस की वीडियो आप लोगों तक पहुंची थी और हिंदी की वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी। तो हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है आपके लिए, वीडियो री एग्जाम 2018 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो इसमें हमने हिंदी का जो है पूरा एनालिसिस डाल दिया है पिछले एग्जाम का, और जीएस का डाल दिया, और आज आपका रीजनिंग का प्रोजेक्ट। तो इस प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा। और इस वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी हम उसकी लिंक डाल देंगे प्लेलिस्ट की। तो वहाँ से आपको जितनी भी वीडियो से संबंधित हम इन्फॉर्मेशन देंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं कि आंकड़े, ये पिछली कक्षाओं के आंकड़े हैं, पिछली परीक्षा के आंकड़े हैं वीडियो के। ये देखिएगा, क्योंकि हमने ऊपर वीडियो एग्जाम 2018 डाल दिया है। पिछली परीक्षा के आंकड़े देखिए, हो सकता है कुछ चेंज होंगे आंकड़े, सारे नहीं चेंज होंगे। देखिए आंकड़े क्या, जैसे सारे बैच के हमने लिखे होते हैं, जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए थे अलग अलग लिखे होते, तो एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ से आपको अनुमान लग सकता है कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आए थे और हमें अब की बार भी कैसे तैयार करना है। तो चलिए हम देखते हैं। कुछ चैप्टर हैं जिन सारे चैप्टर से आए थे क्वेश्चन, और बहुत सारे इसमें चैप्टर नहीं भी लिखे हैं तो उनको भी हम बताएंगे। जैसे नॉन वर्बल से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और विषम यानी कि ऑड छांटना था, आपकी सीरीज दे दी जा रही थी। जैसे मान लीजिए कि 3 पर्वतों के नाम दे रहा है और एक नदी के नाम दे रहा है, इस टाइप का। तो आपको विषम छांटना था, 3 एक तरह के, एक विषम, इस टाइप के क्वेश्चन जब रीजनिंग हम कराएंगे आपकी, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और रीजनिंग की क्लास आपकी यहाँ से मिलेगी। हिंदी और रीजनिंग आपकी एकदम कंप्लीट होगी। और जीएस अगर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो चीज़ें हम देखेंगे, तो वो चीज़ें हम आपको यहाँ वीडियो के लिए करा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। हिंदी तो 50 में 50 हम आपकी कराएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। फिर वेन डायग्राम से आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और आकृति गिनना, आकृति यानी कि फिगर काउंटिंग, यहाँ से 2 क्वेश्चन थे। पासा से डाइस से थे 2 क्वेश्चन। दिशा और दूरी से 2 थे। कथन व निष्कर्ष आपके 3 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा 5 से 6 ही आपके अब की बार भी एग्जाम में बनेंगे। और आप पिछली परीक्षाओं को भी देखें, यूपीटीपीएससी जितनी भी परीक्षाएं करा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन को ज़्यादा ही दे रहा है। ठीक है, और ब्लड रिलेशन से 6 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन यानी कि हम क्या मान सकते हैं, इसको रक्त संबंध कह सकते हैं, या आप खूनी रिश्ते भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए रक्त संबंध हम कह दिए, ब्लड रिलेशन। और सिलोजिज्म कहेंगे कि 2 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, न्याय निगमन, और यहाँ से भी आपके 2 से 4 के बीच क्वेश्चन बनेंगे, अब की बार एग्जाम में भी बनेंगे, आप देख लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे सीरीज, यानी जो नंबर सीरीज होती है, कोई भी सीरीज दे दिए, सीरीज से आपके कम से कम 3 से 5 के बीच आपके क्वेश्चन यहाँ भी बनेंगे। अब की बार बता रही है, पिछली बार के आंकड़े हैं, औसत आंकड़े हैं कि पिछली बार यहाँ से इतने क्वेश्चन बने थे आपके। और मैथमेटिकल रीजनिंग, देखिए जब मैथ नहीं है यहाँ पर, ये आपके वीडियो के सिलेबस में मैथ नहीं है, तो यहाँ पर ये मैथमेटिकल रीजनिंग दे देता है। यहाँ पर आपको देखिए वर्डमॉस यानी सरलीकरण से दे देता है। ठीक है, और आपके एज से आ जाते हैं क्वेश्चन, इन दोनों से तो क्वेश्चन आपके बहुत दे देता है यहाँ से। तो मान के चलिए 5, 6, 7 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं आपके मैथमेटिकल रीजनिंग से। फिर बात करेंगे पजल से भी आपके क्वेश्चन अच्छे खासे बनेंगे, पिछली बार भी बने थे और किसी में तो सारी चीज़ें थी। फिर ऑर्डर रैंकिंग से तो आपके पूछता ही है, ऑर्डर रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, वो ऑर्डर रैंकिंग में ही मान सकते हैं कि आ जाता है, वो रैंकिंग लगाना ही रहता है और बैठाना ही रहता है, तो वो रैंकिंग में आपका आ सकता है। ठीक है, दोनों सेम ही हम मान सकते हैं। और पूर्वानुमान मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ यही क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, क्योंकि पिछली बार ऐसा क्या हुआ था कि 50 क्वेश्चन में से 25 तो आसान थे और 50 ऐसे दे दिया था, 25 ऐसे दे दिए थे कि आप अनुमान लगाना, क्योंकि जिन्होंने बेसिक रीजनिंग पढ़ी थी उनकी बस की बात नहीं थी वो। तो जैसे अब कथन निष्कर्ष होता है, अनुमान लगाना होता है, तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं जब तक आप ढंग से रीजनिंग पढ़ते नहीं हैं तब तक। ठीक है, तो ये सारे तो हो गई चीज़ें जो हमने
देखिए आपके पिछले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने थे, देखिए क्लॉक और कैलेंडर से भी आपके क्वेश्चन बने थे, ऐसा नहीं कि नहीं बने थे, लेकिन जहाँ से थोड़ा ज़्यादा अधिकता चारों बैच में जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे चारों शिफ्ट में, वो चीज़ें हमने ली हैं। ठीक है, तो आप पिछले एग्जामों को भी देखिएगा और अच्छे से चीज़ें करिएगा। अब एकदम आंकड़े आपको एक साथ तो दिए नहीं जा सकते क्योंकि सारा इधर इधर नंबर में हो जाएगा आपका। तो ये सब जो चैप्टर आपके महत्वपूर्ण है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है ये। ठीक है, तो नॉन वर्बल से 2 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विषम यानी कि ऑड से ले लिया हमने कि विषम छांटना था, विषम समूह, ये सारी चीज़ें, वेन डायग्राम, आकृति गिनना, पासा, दिशा व दूरी, कथन व निष्कर्ष, कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। ये दोनों, ये वेन डायग्राम से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करना है, वो चैप्टर देखिए। विषम छांटे यानी कि ऑड छांटना है इसमें आपको, वेन डायग्राम हो गया, और आपका ये जो कथन निष्कर्ष और कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही जरूरी है। अब की बार भी यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन संख्या में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ब्लड रिलेशन में देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको सीरीज टाइप के भी क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन के अंतर्गत 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे वो सीटिंग अरेंजमेंट में ज़्यादातर दिया जाता है आपको, और इसमें ब्लड रिलेशन में भी दे देते हैं, और सीरीज से आपके 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कुछ चैप्टर जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल रीजनिंग भी आप ले लीजिए, इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, और ये ऑर्डर रैंकिंग या सिटिंग अरेंजमेंट ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो कुछ चैप्टर जो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, कुछ चैप्टर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये देख लीजिए एक बार और। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे। देखिए अब आपको अब की बार किस पे ज़्यादा फोकस करना है, पिछली बार टॉप यही चीज़ें थी, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बने थे। मैथमेटिकल रीजनिंग से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके बने थे, 5 से 7 के बीच बने थे, 4, 5, 6, 7 जैसा भी आप ले लेंगे। ब्लड रिलेशन के 5 क्वेश्चन मान के चलेंगे, सीरीज के 5, कोडिंग डिकोडिंग के 7, और वेन डायग्राम और सिलोगिज्म के हम 5 ले लेंगे, और सीटिंग अरेंजमेंट के 3 ले लेंगे, यानी कुल मिला के 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 7, 27, 3, 30। अगर आप इतने चैप्टर तैयार कर ले रहे हैं तो लगभग आपका 28 से लेके 32 के बीच क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, ये आप देख लीजिएगा। मान के चलिए 30 क्वेश्चन आप ले लीजिए औसत में। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन इन टॉपिक से आपके बनेंगे। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये आप देख लीजिए कि इन टॉपिक में तो आपको कोई भी लेवल छोड़ना ही नहीं है, एकदम जीरो से हाई लेवल तक आप यहाँ के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहीं पर आपको दे सकता है, एक सीरीज दे सकता है, वहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन दे सकता है। तो ये चीज़ें ना गलत हो आपकी। ये चैप्टर आप ध्यान में रखेंगे कौन कौन से। मैथमेटिकल रीजनिंग आपकी हो जाएगी, जिसमें वर्ड मास और एज से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम और सिलोगिज्म और सीटिंग अरेंजमेंट, यहाँ से आपके 30 नंबर लगभग आपके यहाँ से कवर होंगे इन सभी टॉपिक से। तो ये टॉपिक ये मान के चलिए कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और बाकी सभी चीज़ें आप पढ़ेंगे। अब रीजनिंग पढ़ने के लिए मैं बता दूं कि आप करेंगे क्या। देखिए अगर आपके फैक्ट कंप्लीट नहीं है, फैक्ट यानी कि मान के चलें अगर आपको सारे चैप्टर आपने किसी से नहीं पढ़े हैं, या वहाँ के नियम जो ये सारी चीज़ें में दिक्कत है, तो आप किसी भी यूट्यूब पे वीडियो किसी का भी डाल लीजिए और वहाँ से नियमों को अपना कंठस्थ कर लीजिए, उसके बाद ही प्रैक्टिस लगाइए। तो हम तो यही कहना चाहेंगे। देखिए आप हिंदी लगाएंगे, जीएस लगाएंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन रीजनिंग नहीं आएगा आपको समझ में उस समय। तो इसलिए सबसे पहले आपको पढ़ने की ज़रूरत है रीजनिंग, उसके बाद आप लगाएंगे क्वेश्चन। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रीजनिंग में यहाँ से हमें पढ़ना ही है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए आपके पिछले साल का जो हम अनुमान कर रहे हैं, जो हम पिछली परीक्षा से तुलना कर रहे हैं, तो उसमें हमने आपके लिए हिंदी की वीडियो बना दी है, जीएस की बना दी है और रीजनिंग की बना दी है। और ये आपकी प्लेलिस्ट कौन सी है, वीडियो री एग्जाम के नाम से है, और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपको तीनों वीडियो मिल जाएंगी, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। देखिए जीएस की वीडियो जहाँ तक लोगों तक पहुँच गई थी, हिंदी की नहीं पहुँची थी, और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हिंदी और रीजनिंग की भी डालिए। तो वो सारी चीज़ें आप वहीं पर आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वो लिंक डाल दी जाएगी, इसके लिए आप निश्चित रहिए। तो ये मान लीजिए कि आपको ये सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं। देखिए पढ़ना तो हमें सब कुछ होता है, किसी भी, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा विस्तृत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखिए हिंदी पे आप ज़्यादा, जैसे अगर आपको हिंदी थोड़ी आती है, हिंदी थोड़ी बहुत आती है, तो हिंदी आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो हिंदी आपका आसानी से हो जाएगा। लेकिन अब की बार एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है वो रीजनिंग और जीएस पे, क्योंकि हिंदी इतनी हार्ड नहीं आती है। आपके वीडियो एग्जाम में आपने पिछली बार भी देखा होगा, तो इतनी हार्ड हिंदी नहीं होती है। बस आप अब की बार फोकस करिए कि रीजनिंग और जीएस में आपके क्वेश्चन बहुत कम गलत हों। और अगर आपके हिंदी और रीजनिंग में 45 सही हो गए, मान लीजिए कि 90 हो गए, तो आप क्या कुछ क्वेश्चन जीएस में भी नहीं कर पाएंगे? अरे 30 क्वेश्चन तो मान ही सकते हैं, 25 क्वेश्चन तो मान ही सकते हैं कि जीएस में आप कर लेंगे, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई रीजनिंग की चीज़ें आपकी, जो महत्वपूर्ण चैप्टर थे उनको भी हमने बता दिया, तो वो सभी चीज़ों को आप देख लीजिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचा दीजिए। और अब की बार देखिए कंपटीशन का भी हम बताएंगे, और
एक वीडियो आपकी सुबह आएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक ज़रूरी है और हमें कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। तो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे अच्छे से। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा और चैप्टरों को देखिएगा और जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उनको भी देखिएगा। ये सारे चैप्टर एकदम गांठ बांध लीजिए, कोई भी स्तर आपको छोड़ना नहीं है इसमें, एकदम जीरो से लेके हाई तक कोई भी स्तर छोड़ना नहीं है, सारे स्तर के क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर। और बाकी चीज़ें तो आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस अभी से लग जाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये मान के चलिए आपका एग्जाम जून मान के चलिए, जून आप मान के चलिए, जून से जुलाई मत मानिए आप अपनी तैयारी जून के हिसाब से करिए कि हमारा एग्जाम जून में ही होगा। हो सकता है कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, अप्रैल में बजट भी आ जाएगा, उसके बाद स्वीकृति दे दी जाएगी। अगर अप्रैल में आपकी दे दी गई तो मैक्सिमम जून जुलाई तक आपका एग्जाम करा लिया जाएगा और अब की बार फाइनल हो जाएगा, क्योंकि एक बार वैकेंसी रद्द हो गई है और ये चांस आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये मान लीजिए ये चांस आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अब की बार कहने का क्या मतलब है, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म डाला था, उनका ट्रिपल-सी उस समय नहीं था, वो बच्चे तो आपके छटेंगे ही और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हो गया है। तो कह सकते हैं कि कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कंपटीशन कम है, आप अच्छे से अपनी तैयारी करिएगा, ठीक है। ये मान के चलिए, क्योंकि जितने भी बच्चे होंगे धुरंधर ही बच्चे होंगे, जिनका कहीं नहीं हुआ होगा भाई, किसी भी थोड़ी सी गलती से या कुछ भी है, तो वही सारे लोग बचे हुए हैं और वो सारे लोग अपना 100% देंगे यहाँ पर इस एग्ज़ाम में। तो आपको भी अपना 100% देना है, 99% नहीं करना, 1% भी कम नहीं करना, 100% दीजिए और सिलेक्शन आपका पक्का है। और ये आखिरी भर्ती है आपकी जो बिना पेड के हो रही है, याद रखिएगा। और सारे एग्जाम रद्द भी नहीं होते हैं, कितनी भी धांधली हो जाए ये तो आप जानते हैं। और अब की बार भी, अब क्या कह सकते हैं, अगर धांधली हो जाए तो कोई नहीं कह सकते, नहीं तो अगर अच्छा बच्चा होगा पढ़ने वाला तो सिलेक्शन पक्का ले जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद। और इसको अच्छे से गांठ मान लें ये सभी चैप्टर और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से पढ़ाई करें और सिलेक्शन आपका पक्का होगा, जीत पक्की होगी। तो एक लाइन बोलना चाहेंगे, हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। बस संघर्ष करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। संघर्ष कभी असफल नहीं होता है। धन्यवाद, जय हिंद।